डिवाइडेशन ऑफ इंडिया, धर्म के नाम पर पाकिस्तान हिंदुस्तान बना लेंगे। जब कहा कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता था तो गए क्यों नहीं? टोपी मेरा दामाद अपना उठा के सर पे लेके अपना चल रहा था, बीच में कुछ बात बोला ही नहीं। अपना दुकान से डंडा ला के पीछे से उसका सर पे ठोक दिया, खूब जोर से मार दिया। दोस्तों, भारत ने फिलिस्तीन को खाना भेजा, कोरोना में इंजेक्शन भेजा और $39 मिलियन की मदद तक कर रहा है भारत। ये मैं नहीं बल्कि हिंदुत्ववादियों के फेवरेट नेता बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के। देश में खास जमात के लोग हैं जो इसराइल के साथ खड़े रहते हैं। आई स्टैंड विद इसराइल, आई स्टैंड विद इसराइल कहते नहीं थकते हैं। और मासूम बच्चे जब गजा में मारे जाते हैं तो खुशियां मनाते हैं, ये लोग खुश होते हैं। दोस्तों, नरसंहार कर रहे हैं, इसराइल का समर्थन करते हैं ये लोग। लेकिन हमारी भारत सरकार के सांसद जब विदेश जाते हैं तो इसराइल को दुष्ट बताते हैं, फिलिस्तीन का साथ देते हैं। जो खबर सामने आई है वो अंधभक्तों को शौक देने वाली है, क्योंकि उनके मनपसंद नेताजी ने ऐसी बात कही है जो हिंदुत्ववादियों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आज एक मासूम बच्चे, एक हिंदू मासूम बच्चे की बात करेंगे जिसके साथ एक हिंदू ने रेप किया है। लेकिन आरोपी जब मुसलमान होता है तो जो लोग तांडव करते हैं वो आज इस बच्चे के लिए खामोश है। किस तरह से आपको बताऊंगी। बांग्लादेशी के नाम पर नो मैंस लैंड में छोड़े जा रहे हैं असम के मुसलमान। किस तरह से कार्रवाई कर रही है असम सरकार, ये भी आपको बताऊंगी। साथ ही दिखाऊंगी कि एक हिंदुत्ववादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस तरह से गालियां देता हुआ नजर आया है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें लेकर आई हूं दोस्तों, जो आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानेंगे, आवाज उठाएंगे, तभी हालात सुधरेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे गुजारिश कि लाइक जरूर से रोज बिना भूले करके जाया करिए दोस्तों, और शेयर भी वीडियो को जरूर किया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अंधभक्तों के दिलों पर आज जोर का झटका जोर से लगा है दोस्तों। वो बीजेपी सांसद जो अब तक मुसलमानों पर बयानबाजी करने में सबसे आगे रहे थे, और इन्हीं के नक्शे कदम पर अंधभक्त आई स्टैंड विद इसराइल कहते नहीं थकते थे, लेकिन अब अचानक नेताजी फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो गए हैं। खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि कैसे अरब देश पहुंचते ही निशिकांत दुबे का हृदय परिवर्तन हो गया है दोस्तों। कुवैत में निशिकांत दुबे ने कहा है साफ तौर पर कि फिलिस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है, फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। इसराइल एक ऐसा राष्ट्र है जो किसी की बात नहीं मानता है। जो यहाँ दोस्तों, ये वही बीजेपी के सांसद और नेता निशिकांत दुबे हैं जो मुस्लिम समुदाय पर विवादित टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। हमेशा मुसलमानों पर हमलावर रहते हैं, लेकिन सर्वदलीय डेलीगेशन में अरब देश जाते ही अचानक उनके रुख में इतना बड़ा बदलाव आ गया। फिलिस्तीन की आवाज उठाना उन्हें आतंकवाद का समर्थन लगता था अब तक, लेकिन अब वो खुद फिलिस्तीन के हक की पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। कुवैत में कुछ दिन पहले तक आतंकवाद को इस्लाम से जोड़कर देखते थे, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं होता। पहले वो सऊदी अरब में एक बयान देते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब यानी कि कोई धर्म नहीं होता, और उसके बाद कुवैत में फिलिस्तीन के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते और उन्हें मदद देने का जिक्र भी करते हुए नजर आए निशिकांत दुबे दोस्तों। फिलिस्तीनियों के समर्थन में निशिकांत दुबे ने साफ साफ ये कहा कि आज भी पीएम मोदी फिलिस्तीन के लोगों की मदद कर रहे हैं। हम फिलिस्तीन के लोगों को खाना भिजवा रहे हैं, कोरोना में हमने उनके लिए इंजेक्शन भिजवाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने आखिर में ये कहा कि वो एक अलग यानी कि फिलिस्तीन राष्ट्र के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम द्विराष्ट्र समझौते के समर्थन में हैं, यानी कि दोस्तों 2 स्टेट सॉल्यूशन के समर्थन में हैं। हम ये मानते हैं कि इसराइल अलग राष्ट्र है और फिलिस्तीन अलग राष्ट्र है। यकीन ना हो तो आपकी स्क्रीन पर खबर भी चल रही है, आप देख पा रहे होंगे। खबर देख लीजिए और यकीन कर लीजिए। अगर कोई अंधभक्त वीडियो देख रहा है तो वो भी इस बात पर यकीन कर ले। दोस्तों, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी बताया, जानकारी दी कि भारत सरकार ने अपने खाते में $39 मिलियन फिलिस्तीनियों की मदद के लिए रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि साल 1974 में भारत ने PLO को सबसे पहले मान्यता दी और 1983 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की मीटिंग में भारत ने यासिर अराफात फिलिस्तीन के जो नेता है उनको बुलाया।
साथ ही उन्होंने कहा कि भारत साल 1988 में पहला देश था जिसने फिलिस्तीन को एक मुल्क के तौर पर मान्यता दिया था। फिलिस्तीन पर निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस ने उन्हें दोस्तों घेरा है। अब कांग्रेस घेर रही है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने निशिकांत दुबे का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए ये लिखा कि देश में दुर्वचन, प्रदेश में प्रवचन। दंगाई प्रवृत्ति का ये व्यक्ति मुस्लिम देशों की मेहमान नवाजी लेने के लिए फिलिस्तीन का हिमायती बन गया, लेकिन घर आते ही वही नफरत का रंग अलापने लगेगा। ऐसे दोगले लोगों द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व करने से देश की छवि पर बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। अब दोस्तों एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, और यकीन मानिए इस खबर के आने के बाद हिंदुत्ववादी जो लोग, जब मुसलमान कोई आरोपी होता है जो उसके पीछे तांडव करते हुए नजर आते हैं, वो सारे के सारे चुप बैठे हुए हैं। खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश की खबर है। आगरा के मंदिर परिसर में 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म किया गया। आरोपी पवित्र उर्फ पम्मी गिरफ्तार हो गया है। सोचिए दोस्तों, इस तरह की चीजें मंदिर में, पवित्र मंदिर में की जाती है। इस खबर को वसीम अकरम त्यागी ने शेयर किया और दोस्तों लिखा कि नाम पवित्र और कर्म ऐसा कि मंदिर को ही आप पवित्र कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है दोस्तों, आप वीडियो भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दरअसल आगरा के मंदिर में पड़ोसी था, उसने 5 साल की मासूम के साथ रेप किया। बच्ची मंदिर के बाहर खेल रही थी, पड़ोसी बहलाकर उसे मंदिर के अंदर ले आया। बच्ची की चीख सुनकर उसकी दादी जब मंदिर में पहुंची तो आरोपी दादी को धक्का देते हुए भाग निकला। मासूम की हालत देखकर दादी ने शोर मचाया तो मोहल्ले के लोग आ गए। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। मासूम ने जो है वो रोते हुए अपनी आप बीती बताई। पुलिस ने बच्चे का मेडिकल कराया जिसमें रेप की पुष्टि हुई, और अब ये कहा जा रहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों ये घटना 18 मई की जगदीशपुरा थाना क्षेत्र की है। आरोपी जो है वो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दोस्तों सोचिए कि इस तरह की घटना हो जाती है। एक 5 साल के मासूम बच्चे के साथ मंदिर के अंदर एक हिंदू पवित्र नाम का रेप करता है, और हिंदुत्ववादियों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये वही हिंदुत्ववादी हैं दोस्तों जो जब मुस्लिम अपराधी होता है कोई, आरोपी होता है कोई, तो उसके पीछे लोग इस तरह से पड़ते हैं जैसे दीमक, तांडव मचाने लगते हैं। लव जिहाद और ना जाने क्या क्या, खून का असर और ना जाने क्या क्या, आतंकवादी, ये वो सब कुछ कहने लगते हैं। लेकिन आज एक बच्ची के साथ इस तरह का घृणित, इस तरह का काम हुआ है, और कोई भी हिंदुत्ववादी इसके लिए रोड पर नहीं उतर रहा है, इसके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। अब इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय इस पर जरूर लिखिएगा। अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। असम की एक खबर है जहां पर बांग्लादेशी के नाम पर नो मैंस लैंड में छोड़े जा रहे हैं असम के मुसलमान। देखिए जी सलाम की खबर है जिसमें ये लिखा है, ये बताया गया है कि केंद्र सरकार पड़ोसी देश में सियासी उठापटक को देखते हुए सभी राज्यों में अवैध और संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश कर रही है। असम सरकार भी अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन मोड में है। इस बीच करीब 14 लोगों को भारत बांग्लादेश सीमा में नो मैंस लैंड में ढकेल दिया गया है, जिसके बाद असम सरकार की ये कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। ये दोस्तों जी सलाम की खबर है। आगे देखिए खबर में बताया गया है कि असम सरकार की इस कार्रवाई को लेकर विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF ने सीनियर विधायकों के एक दल ने बुधवार यानी 28 मई को असम के राज्यपाल से मुलाकात कर इस कार्रवाई के खिलाफ एक मेमोरेंडम सौंपा है। AIUDF के विधायकों ने राज्यपाल को ये बताया कि जिन लोगों को नो मैंस लैंड में ढकेला गया है वो बांग्लादेशी नागरिक नहीं है, यानी कि दोस्तों वो इस देश के ही नागरिक हैं। उनके पास सारे जरूरी नागरिक प्रमाण पत्र हैं, इसके बावजूद उन्हें नो मैंस लैंड में धकेल दिया गया और अभी उनकी स्थिति काफी दयनीय है, ये बताया गया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद AIUDF विधायकों ने इसकी जानकारी मीडिया से शेयर की। AIUDF विधायकों ने यह बताया कि बुधवार को उन्होंने इस मामले में एक मेमोरेंडम राज्यपाल को सौंपा है। मामला संज्ञान में आने के बाद राज्यपाल ने इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत का आश्वासन भी दिया है। अब सोचिए दोस्तों, इस तरह की खबरें जब आती है तो दिल झकझोर देती है कि इस देश के नागरिकों के साथ, मुसलमानों के साथ, इसलिए क्योंकि सिर्फ वो मुसलमान हैं, उनके साथ इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की हरकतें की जा रही हैं इस देश में। अब देखिए, मुसलमान
लोगों को जो है वो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बताकर ना जाने क्या क्या किया जाता है। लेकिन जो लोग हमारे राष्ट्रपिता के बारे में अपमानजनक बातें करते हैं, जो लोग पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, जो लोग मुसलमानों को सरेआम पीटते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, उनके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई होती है ये आप जानते हैं। अब अगली खबर पर आती हूँ। देखिए, ये खबर जो है यूपी के सुल्तानपुर की है। एक वीडियो शेयर किया गया है जहां पर एक भगवा गमछा, भगवा पगड़ी लगाए हुए एक हिंदू तिलक लगाए हुए बैठे हुए हैं। पान में आप देख सकते हैं कि हाथ में मसाला है, पान मसाला है, ढेर सारी अंगूठियां उंगली में आपको नजर आ रही होंगी। मतलब वेशभूषा से जो है आप समझ सकते हैं कि ये हिंदू शख्स है और ये देशद्रोही दंगई राजेंद्र शर्मा है, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और देश के मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूँ इसके अल्फाज, इसके शब्द के किस तरह के हैं, सुनिए। डिवाइडेशन ऑफ इंडिया, धर्म के नाम पर पाकिस्तान हिंदुस्तान बनाने लिए जब कहा कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता था तो गए क्यों नहीं? जिसको जाना हो जाए, जिसको रुकना हो रुकती मैया एक शहीद भगत सिंह लोग, राजगुरु लोग फांसी पर झूल गए, जवानी झूल गई, ये माता लाठी ले। दोस्तों, अब इस शख्स को लेकर गिरफ्तारी की मांग हो रही है। हालांकि खबर ये भी सामने आई है कि महात्मा गांधी और देश के मुसलमानों को गाली देने वाला राजेंद्र शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया है। खैर दोस्तों, अब अगली खबर पर आते हैं। देखिए, एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इस तरह की बातें कही जाती है और दूसरी तरफ मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, और एक तरफ जो मुसलमान अफसर हैं, जो ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं, आर्मी में हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है दोस्तों, पहले जो है कर्नल सोफिया के खिलाफ आपने देखा कि किस तरह से उन्हें आतंकवादियों की बहन कह दिया गया। अब एक और मामला बीजेपी एमएलसी के द्वारा कहा गया है, सामने आया है। उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर को जो है पाकिस्तानी कह दिया। जो यहाँ पाकिस्तानी कह दिया, देखिए आपकी स्क्रीन पर खबर भी है जिसमें बताया गया है कि कर्नल सोफिया के बाद कर्नाटक की मुस्लिम आईएएस फौजिया को बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने पाकिस्तानी बोला। दोस्तों, बीजेपी के नेता ने कर्नाटक की मुस्लिम महिला डीएम फौजिया तरन्नुम पर ऐसा जहर उगला कि पूरा देश इस वक्त सन्न है। क्या अब किसी की वफादारी साबित करने के लिए उसका धर्म देखा जाएगा इस देश में? कर्नाटक में बीजेपी के एमएलसी और विधान परिषद में विपक्ष के चीफ व्हिप एन रवि कुमार ने फौजिया तरन्नुम पर हमला बोलते हुए ये कहा कि पता नहीं ये डीसी पाकिस्तान से आई है या यहाँ की अफसर है। ये बयान आया कलबुर्गी की रैली में। दोस्तों, लोगों की तालियों के बीच एक महिला अफसर की वर्दी पर उंगली उठा दी गई खुलेआम। फौजिया तरन्नुम कोई आम अफसर नहीं है दोस्तों, वो एक ईमानदार, तेज तर्रार और सम्मानित आईएएस अधिकारी है जिनकी ड्यूटी का लोहा खुद भारत सरकार मान चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2023 विधानसभा चुनाव में उन्होंने बेहतरीन काम किया और इसके लिए उन्हें मिला बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड। एक ऐसी अफसर जो निडर होकर जनता के बीच काम कर रही हैं, उन्हें पाकिस्तान से जोड़ देना सिर्फ गलती नहीं, देशद्रोही मानसिकता है दोस्तों। आईएएस अफसरों की संस्था ने खुलकर मोर्चा भी अब खोल दिया है। उन्होंने रवि कुमार की टिप्पणी को बताया बेबुनियाद, गैर जिम्मेदाराना और अफसर की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला। बयान जो है कहा गया है, एसोसिएशन ने ये मांग की है कि बीजेपी नेता बिना शर्त के माफी मांगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, अफसरों को काम करने दिया जाए बिना डर, दबाव और भेदभाव के। और अब पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एफआईआर से नफरत की जुबान रुक जाएगी? बवाल सिर्फ कर्नाटक में नहीं दोस्तों, आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने भी देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी समुदाय से जोड़ डाला था। जिस बहादुर अफसर ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया था दोस्तों, उसी पर यह सवाल उठाया गया था कि अब देश की सेवा का पैमाना मजहब बन गया है। फौजिया तरन्नुम ने चुनाव जितवाया, कानून लागू किया, जनता की सेवा की, लेकिन उनका नाम देखकर देशभक्ति पर सवाल उठा दिया गया दोस्तों। सोचिए, अगर यही रवैया रहा तो कल को हर अल्पसंख्यक, हर मुसलमान अफसर डरेगा, सहमेगा और देश का सिस्टम
कमजोर होता चला जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में लिखिएगा। अब अगली खबर पर आते हैं। देखिए, एक तरफ जो है मुस्लिम अफसरों की देशभक्ति, उनकी देश प्रेम पर उनके सवाल उठता है, और दूसरी तरफ साध्वी ऋतंभरा जैसे लोगों को सम्मानित किया जाता है, पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों जी हाँ, खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ युद्ध का आह्वान करने वाली साध्वी ऋतंभरा सहित 19 पद्म भूषण विजेताओं को सम्मानित किया गया है। इस खबर को जो है वो जाकिर अली त्यागी ने दोस्तों शेयर किया है, और शेयर करते हुए ये लिखा है कि मुसलमानों के खिलाफ युद्ध का आह्वान करने वाली साध्वी को राष्ट्रपति को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि कल पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया। उनको ये सम्मान उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया बताया गया है, जबकि साध्वी के सामाजिक जीवन को उठाकर देखा जाए तो राम मंदिर के लिए चलाए गए आंदोलन में शामिल होने के लिए ही उनकी पहचाना जाता है उन्हें। लेकिन मकतूब मीडिया के मुताबिक साध्वी ने भारत के मुसलमानों के खिलाफ युद्ध का आह्वान भी किया था। अब क्या ही कहें, पद्म भूषण अब किसी भी व्यक्ति को देकर इसकी अहमियत कम की जा चुकी है। इस तरह की बातें दोस्तों ट्विटर यूजर जाकिर अली त्यागी ने लिखी है। अब दोस्तों एक और खबर आपको दिखाती हूँ। हरियाणा के पानीपत से 24 मई की खबर बताई जा रही है। द मुस्लिम ने इसे शेयर किया है। खबर क्या है मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए द मुस्लिम का ट्वीट है, जिसमें बताया गया है कि पानीपत में अजद नामक एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जब शिशु लाला नामक एक व्यक्ति ने उसकी टोपी उतार दी। जब अजदर उसे उठाने के लिए झुका तो आरोपी ने उसके सर पर डंडों से वार कर दिया। अजदर गंभीर रूप से घायल हो गया और अगली सुबह उसकी मौत हो गई। पड़ोसियों ने गवाही दी है कि शिशु लाला अक्सर मुसलमानों की टोपी उतारकर उन्हें परेशान करता था। दोस्तों, इनके ससुर का जो मृतक है, उनके ससुर का बयान सामने आया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए आप। मामला है जी कि जब मैं उसका ससुर हूँ, मेरा घर पे आए थे। वो घर पे आकर खाना खा के वो मार्केट गया। मार्केट जाके अपने टहलने गया मार्केट में। उधर से शिशु लाला का दुकान से गुजर रहा था, बस उसका सर से वो टोपी उतार ली। उतारने के बाद अपना सर पे पहन लिए। पहनने के बाद कहे देखो कैसे लग रहे हैं। जब मेरा दमाद कहा कि हाँ अच्छी लग रही है, अब मेरा टोपी दे दो। 2-4 बार टोपी मांगा, दिए नहीं। टोपी बाहर में बिगा दिया, हाँ फेल दिया। फैलने के बाद टोपी मेरा दमाद अपना उठा के सर पे लेके अपना चल रहा था। बीच में कुछ बात बोला ही नहीं। अपना दुकान से डंडा ला के पीछे से उसका सर पे ठोक दिया, खूब जोर से मार दिया। सुना दोस्तों आपने, मुसलमानों को इस तरह से देश में टोपी के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर परेशान किया जाता है। ये मानसिकता आतंकवादी मानसिकता है जो मुसलमानों को इस तरह से परेशान करती है, उनकी हत्या तक कर देती है। अब देखिए, देश के कोने कोने से मुसलमानों को लेकर लिंचिंग की, उनकी हत्या कर देने की, उनके साथ मारपीट की खबरें आ रही है। एक और खबर देखिए अहमदाबाद गुजरात से सामने आई है, जहां पर तू मुसलमान है तुझे और मारेंगे कहकर एक मुस्लिम जो रिक्शा चालक था, ऑटो रिक्शा चालक था, उसे बेरहमी से पीटा गया। इस खबर को भी द मुस्लिम ने शेयर किया है, और शेयर करते हुए बताया कि मुस्लिम व्यक्ति मीर अब्बास ऑटो रिक्शा चालक को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर उनका नाम पूछकर बेरहमी से पीटा गया, और उसके बाद वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। इसको लेकर दोस्तों बयान भी लोगों के, उनके परिजनों के सामने आए हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं आपको बयान सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने माफी मांगने बाद उनको तो भी मारा है, पर क्यों मारा? खाली वो मुसलमान है इसलिए मारा है। और उनके छोटे छोटे बच्चे, अब उनको कौन देखेगा? और हालत इतनी सीरियस है डॉक्टर के लिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कौन सी बात है कि तुम माफी मांग रहे हो तो भी तुम दूसरी जगह जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहां नहीं, दूसरी जगह ले जाके मारा, और ऐसा मारा कि हाथ पांव बांध के मारा है। बस यही नाम पूछा कि आप मुसलमान हो। पहले एक्सीडेंट हुआ, वहां से वो दोनों का रिक्शा में लगा। बाकी मेरे मामा वहां से उठ के थोड़ा आगे गए ना, फिर पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला मीर अब्बास। तो उनका मारा, तो उन्होंने बोला भाई मैं माफी मांगता हूँ तुम्हारे से। तो भी उन्होंने 10 से 15 लोग थे, उन्होंने पहले हाथ बांधे, पाँव बांधे, और इतना मारा कि तेरे को और मारेंगे, तू मुसलमान है तेरे को और मारेंगे हम। ये कोई एक मामला नहीं है दोस्तों, 1 या 2 या 3 मामला नहीं है। ऐसे मामले हर रोज हर दिन, एक नहीं कई सामने आ रहे हैं। अलीगढ़ का मामला मैंने आपको कल खबर में बताया था कि किस तरह से एक व्यापारी, मांस व्यापारी को जो है परेशान किया गया। गोश्त लेकर जा रहा था, ट्रक चालक को जो है मारा गया, पीटा गया, क्योंकि वो मुसलमान था। गौ रक्षा दल के संगठन के लोगों ने उसे मारा पीटा, जबकि जांच में यह पता चला कि जो गोश्त था वो गाय का नहीं भैंस का था, और लाइसेंस प्राप्त फैक्ट्री से वो गोश्त बाकायदा लाया जा रहा
रहा था। इस खबर को लेकर अब पत्रकार ये सवाल कर रहे हैं कि कितनी गिरफ्तारी और हुई है। देखिए, वसीम अकरम त्यागी पत्रकार हैं, उन्होंने शेयर किया है एक ट्वीट और लिखा कि अलीगढ़ लिंचिंग कांड के 4 दिन बीत जाने के बाद कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? सिर्फ 4। उन्होंने सवाल किया या और भी गिरफ्तार हुए हैं? यह सुस्ती क्या तब भी बरकरार रहती जब पीड़ित हिंदू और आरोपी मुसलमान होते? संविधान शिल्पकार डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि न्याय समानता के भाव को बल देता है। उन्होंने DG और यूपी पुलिस को टैग करते हुए सवाल किया कि उस कथन के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं, यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर के कथन के भीमराव अंबेडकर के कथन के अनुसार कार्य पुलिस कर रही है या नहीं। दोस्तों, इस देश में मुसलमानों का नाम पूछकर, उनकी पहचान देखकर, दाढ़ी टोपी देखकर मारना जैसे एक आम बात हो गई है। लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन कोई भी सख्त कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई जिसके बाद किसी की हिम्मत ना हो इस तरह की चीजें करने की, नहीं होती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके ही जाइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।